हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 92 यूरेनियम 238 नाभिक में निम्न में से कौन से कण नहीं हैं। बच्चों, विकल्प ए दिया गया है 92 प्रोटॉन, विकल्प बी दिया है 146 न्यूट्रॉन, विकल्प सी दिया है 92 इलेक्ट्रॉन और विकल्प डी दिया है बच्चों 238 न्यूक्लियन। तो बच्चों, प्रश्न में हमें 92 यूरेनियम 238 एक नाभिक दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि उसमें कौन सा कण उपस्थित नहीं है। चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हमारे पास जो 92 यूरेनियम 238 है, ये हमारे पास बच्चों क्या दिया गया है, 92 यूरेनियम 238 नाभिक है इस तरह से। तो बच्चों, हम जो नाभिक होता है उसको इस तरह से भी दर्शाते हैं। किस तरह से दर्शाते हैं बच्चों, हमारे पास x किसी परमाणु का नाभिक है, z यहाँ पर इसकी परमाणु क्रमांक है और a इसकी बच्चों यहाँ पर क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है। तो बच्चों, z तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, z हमारे पास होगा यहाँ पर परमाणु क्रमांक, जो बच्चों क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो z तो हो गया परमाणु क्रमांक। a बच्चों जो होता है हमारे पास यहाँ पर वो होती है परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या हम बोल सकते हैं, परमाणविक द्रव्यमान संख्या हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई बच्चों परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या बच्चों क्या होगी हमारे पास, प्रोटॉन या प्रोटोनों की संख्या जो होती है बच्चों वो किसके बराबर हो जाती है हमारे पास, वो परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाती है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर हमारे पास बच्चों क्या होगी, परमाणु क्रमांक, जिसे हम जेड से दर्शा रहे हैं। तो ये परमाणु क्रमांक जेड के बराबर हो गई। इसी के साथ बच्चों, हमारे पास जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक जेड के बराबर है, तथा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। अर्थात हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी के साथ बच्चों, हमारे पास जो नाभिक है उस नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों, जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटाने पर प्राप्त होता है। अर्थात ए में से अगर हम जेड को घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और बच्चों, हमें यहाँ पर एक विकल्प में न्यूक्लियन कहा गया। तो बच्चों, न्यूक्लियन क्या होता है, जो न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन बच्चों, जो न्यूक्लियन होता है ये न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही बच्चों हमारे पास न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पी से मिलकर ये हमारे पास बना हुआ होता है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया गया, यूरेनियम दिया गया है, यूरेनियम नाभिक यहाँ पर 92 92 और यहाँ पर कितने बच्चों 238। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या देखेंगे। तो हमारे पास बच्चों प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये किसके बराबर होगी बच्चों, इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना है, 92 के बराबर हमारे पास इसका परमाणु क्रमांक है। अर्थात जेड, जेड कितना है बच्चों यहाँ पर 92 है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब बच्चों, ए का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है, तो जेड तो हो गया बच्चों 92, ए हमारे पास है यहाँ पर 238 के बराबर, तो ए हो गया बच्चों हमारे पास 238। तो अब यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे। तो हमारे पास बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या, जिसे हम एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों क्या होगी, ए में से जेड को घटाना है, जैसा हमने मुख्य उदाहरण में देखा। तो 238 में से बच्चों हम क्या करेंगे, 92 को घटाएंगे। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 146 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 146 के बराबर हो गई। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियन की संख्या देखते हैं। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी न्यूक्लियन की संख्या। तो बच्चों, न्यूक्लियन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का हम यहाँ पर योग कर देते हैं। न्यूट्रॉन है बच्चों हमारे पास 146 और प्रोटॉन कितने बच्चों हमारे पास 92 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हमें 238 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या 92 है, न्यूट्रॉन की संख्या 146 तथा न्यूक्लियन की संख्या 238 है। अब हम बच्चों विकल्प में देखते हैं। तो 92 यूरेनियम नाभिक में कौन सा कण उपस्थित नहीं है। तो बच्चों, उसमें 92 प्रोटॉन भी है, 146 न्यूट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है तथा 238 न्यूक्लियन। तो ये सभी कण जो है, विकल्प ए बी सी डी चारों जो है ये 92 यूरेनियम 238 में उपस्थित है। इनमें से कोई सा भी विकल्प ऐसा नहीं है जो 92 यूरेनियम 238 में उपस्थित न हो। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।